हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ष 2021 के 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों, भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है और वर्ष 2020 में भारत 5वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की यरवदा जेल से की है। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो स्पेन और फ्रांस ने मिलकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो कुल 40 व्यक्तियों को इस पुरस्कार को देने की मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? तो कुल 32 बच्चों को चयनित किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो पंख योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इसके अलावा एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, FIR आपके द्वार योजना, जीवन अमृत योजना, युवा स्वाभिमान योजना, वंधन योजना, किल कोरोना अभियान, रोजगार सेतु योजना, श्रम सिद्धि योजना इत्यादि शुरू किया गया है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, पत्रकार सम्मान योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना इत्यादि योजनाओं की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? तो पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को। निम्न में से किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद आबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो इजराइल ने आबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर नामकरण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिन से बढ़ा करके 150 दिन करने की घोषणा की है? तो ऐसा उत्तराखंड सरकार ने किया है। उत्तराखंड सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। अगला प्रश्न है, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो कुल 3 हवाई अड्डों के साथ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? तो उज्बेकिस्तान के साथ। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? तो 850 मेगावाट।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो हमारे देश भारत को मिला है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है? तो कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है। हाल ही में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो क्यूबा को नामित किया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।